ऐसे लोग होते हैं कि ना हिंदूवादी हैं ना मुसलमानों का सपोर्ट लेते हैं, कोई भी सपोर्ट ही नहीं लेते हैं किसी भी चीज़ का। और उन्हें मतलब मज़हब दिखता ही नहीं है। वैसे तो बोला जाए तो उन्हें कुछ ना कुछ तो दिखता ही है, पर बोलते हैं बस मज़हब नहीं दिखता उन्हें। वो बोलते हैं कि नहीं, मज़हब के आदमी बुरा होता है, मज़हब, हाँ सेकुलर, वही कि आदमी बुरा होता है, मज़हब बुरा नहीं होता, है ना। पर जब हम ज़मीनी हकीकत देखते हैं, एक जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब मांस के प्रति विरोध करना चालू किया था, तो मेरा कोई हिंदू दोस्त मुझसे नाराज नहीं हुआ, कोई जैन दोस्त नाराज नहीं हुआ। वो खाते थे, खाते रहे, कुछ ने बंद भी किया। पर जो सबसे ज्यादा विरोध मुझे झेलना पड़ा वो मेरे मुस्लिम दोस्तों का झेलना पड़ा। उन्होंने मुझे ब्लॉक भी किया, मुझे फोन लगा कर उल्टा सीधा भी बोला। कई बार तो ऐसा सुनने में आया कि ग्रुप्स में मेरे बारे में बातें चल रही कि ये तो किसी दिन मरेगा। तो इस तरह की बातें मुझे सुनने में आई। तो ये मैंने देखा कहीं ना कहीं, मैं भी पहले इसी सोच का था कि साहब कोई जो है धर्म तो शांति सिखाते हैं सभी धर्म, हमें ही बुराई होती है, इंसान में ही बुराई होती है। पर जब मेरे साथ ये चीज़ हुई तब मेरा एक जो है दृष्टिकोण चेंज हुआ। तो यही है कि आप मतलब इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ये जो लोग जो है जो लोग बोलते हैं कि मजहब बुरा नहीं होता, हाँ, तो इनसे बड़ा मूर्ख, अज्ञानी, पागल, बेवकूफ कोई नहीं लगता मुझे। एकदम मूर्ख लोग हैं, क्योंकि ये इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि जानते नहीं है कुछ। इनको बस कुछ ना कुछ हीरो बनना है, अपनी कम्युनिटी में हीरो बनना है, क्योंकि कुछ चार अपने जैसे चंद मूर्खों से जुड़ गए। तो अब ये कुछ ऐसी बात करेंगे जो उनको पसंद आए। जैसे एक कट्टर हिंदू होता है, वो भी मूर्ख एकदम वो होता है। कट्टर मुस्लिम होता है, वो भी मूर्ख होता है, क्योंकि उनके साथ जो लोग जुड़े हैं वो उन्हीं की तरह है। तो उनकी तरह इनको बातें करनी पड़ती है। ये अपनी समझ से कुछ नहीं बोलते। चार लोग जो सुनना चाहते हैं ये वो बोलते हैं, है ना, ताकि लोग इनकी वाहवाही कर दें, जो इनके साथ वाले हैं, जो इनके अपने हैं। तो वो भी मूर्ख रहते हैं, तो ये भी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। मुझे ये बताओ, कैसे मजहब बुरा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। एक समूह है पूरा का पूरा समूह, जो हर किसी में ये बात भरना चाहता है कि तुम अलग हो, दुनिया अलग है, मतलब अलगाव की चीजें भरना चाहता है। वो समूह, वो ऐसा व्यक्ति भी बुरा होगा ना, आप मानोगे ना इस बात को, कि जो व्यक्ति आपको बस यही सिखाना चाहता है कि तुम अलग हो, दुखी बनाना चाहता है, कट्टर बनाना चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति बुरा होगा, मानते हो आप? तो एक ऐसा पूरा समूह क्यों नहीं बुरा होगा? बिल्कुल। एक ऐसी पूरी किताब क्यों नहीं बुरी होगी? बिल्कुल, है ना। और अच्छा समूह भी हो सकता है, जो समूह दूसरों में यही चीज बताना चाहता है, उनको वहीं तक लेके जाना चाहता है कि तुम और मैं एक है। वो समूह अच्छा होगा, वो व्यक्ति अच्छा होगा। तो क्यों नहीं होता समूह बुरा, क्यों नहीं होता मजहब बुरा? जब एक मजहब पूरा चली इस बेस पे रहा है कि तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है जो सातवें आसमान पे बैठा है, और हमको हर व्यक्ति के मन में ये बात भरनी है। जो मंसूर जैसे लोग हैं, जो अब अद्वैत में जी रहे हैं, जिनके लिए ईश्वर और वो अलग नहीं है, दुनिया अलग नहीं है, जो एक हो गए हैं, उनको मार देना है ना। तो ये समूह क्यों बुरा नहीं है, मजहब क्यों बुरा नहीं है? पर फिर ऐसे लोग जो है, अब जैसे इस्लाम में कुछ अच्छे लोग हैं, जैसे आबिदा परवीन है, सूफी सिंगर है, वो तो यही बात करती हैं कि अल्लाह और बंदे में कोई अंतर नहीं। तो मैंने अल्लाह का नाम कुछ ही नहीं है। मैंने मंसूर का भी तो नाम। हाँ, तो अब वो लोग ऐसे लोगों का उदाहरण देते हैं कि देखो ये लोग भी तो है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप बोल रहे हो वो ऐसे लोगों का उदाहरण देते हैं कि मुसलमानों में अच्छे लोग भी तो है ना। मैं भी बोलता हूँ कि 99.99% मुसलमानों की वजह से 0.01% मुसलमान बदनाम है। मैं भी बोलता हूँ ये बात, तो ठीक है, तो क्या करें अब वो। और उनको जिन्होंने जाना, उनको हम बदनाम नहीं कर रहे। हम आबिदा परवीन जी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम मंसूर जी को बदनाम नहीं करते, उनको तो हम कबीर मानते हैं। हम तो है ना, हम तो उनके आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, है ना। अशफाकुल्लाह खां, उनको तो हम भगत सिंह मानते हैं ना। भगत सिंह मानते क्या है, वो तो भगत सिंह ही। और अपने एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, उनके आगे हम नमन करते हैं। लेकिन ये आतंकवादियों के सामने थोड़ी करेंगे, है ना। 99.99% मुसलमानों की वजह से 0.01% बदनाम है, तो ये तो हम भी मानते हैं, है ना। तो ये कौन से उदाहरण दे रहे हो? दे दिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, दे दिए तो हमने भी ले लिए, हम ही भरी रहे ना इस चीज में। हाँ,
और ओशो ने भी एक बात कही थी, बहुत अच्छी कही थी, कि जो भी बुरे काम होते हैं वो एक व्यक्ति नहीं करता, वो भीड़ करती है। तो आपकी बात से कहीं ना कहीं ये समझ में आता है, एक व्यक्ति भी करता है, एक व्यक्ति भी करता है, और और भीड़ जो है वो बड़े लेवल पे बड़े लेवल पे करती है, करेगी ही पे। भीड़ तो बड़े लेवल पे। बुरा एक व्यक्ति कितना बुरा कर सकता है, और बुरे व्यक्तियों की भीड़ ज्यादा बुरा कर सकती है ना, तो करेगी वो तो करती ही।